हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, इन दिनों बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो भी परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने डिस्प्लेसमेंट को लेकर के खासे परेशान हैं, क्योंकि जो भी कनिष्ठ शिक्षक हैं, जो भी जूनियर टीचर हैं, जिन स्कूलों को उन लोगों ने ज्वाइन कर रखे हैं वहाँ पे उनके ऊपर बिल्कुल तलवार लटक रही है। उन्हें इस बात की आशंका और संभावना हर पल बनी हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि समायोजन की जो सूची है जिसमें उनके नाम हैं उसके तहत उन्हें अतिरिक्त शिक्षक का दर्जा प्राप्त ही हो चुका है और अब सरकार उन्हें डिस्प्लेस करके कहीं ऐसे आवश्यकता वाले विद्यालय में डाल दे जहां पे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ जाए। दोस्तों, इसी आशंका और इसी परेशानी के मद्देनज़र रखते हुए तमाम शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों ने एकजुट होकर के माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कोर्ट केस दायर कर रखा है। अभी वरिष्ठ शिक्षकों को राहत मिली है। वरिष्ठ शिक्षकों का तात्पर्य दोस्तों हेड टीचर से है। हेड टीचर को रिलीफ मिल चुकी है और उनके जो समायोजन का मामला है उस पर माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, क्योंकि समायोजन में जो हेड टीचर रहे हैं उनका जो मामला था वो दोस्तों कुछ इतर था। क्योंकि हेड टीचर वो शिक्षक से कुछ अलग नहीं है। जो भी आरटीई का रूल्स था, जो भी बेसिक शिक्षा की नियमावली थी, उसमें हेड टीचर जो परिभाषित हैं उनकी परिभाषा में टीचर वर्ड यूज़ हुआ है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का क्लासिफिकेशन यानी विभाजन नहीं किया गया है कि निर्धारित अर्हता प्राप्त शिक्षक सहायक शिक्षक होंगे, वहीं जो इस तरीके की अर्हता धारित शिक्षक हैं वो हेड टीचर होंगे। हाँ, एक बात अलग है कि आरटीई की रूल्स के तहत, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत इस बात को भले ही परिभाषित किया गया है कि 150 के ऊपर जिन स्कूलों में नामांकन होगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली हेड टीचर का पोस्ट क्रिएट होगा। लेकिन 0 से लेकर के 150 की जो संख्या है वहाँ पे हेड टीचर नहीं होंगे, ऐसी कहीं कोई बात दोस्तों नहीं लिखी गई है। और तमाम विद्यालय ऐसे हैं जो कि सहायक शिक्षकों के भरोसे, उनकी जिम्मेदारी, उनके प्रभार के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। तो शिक्षकों ने माननीय हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में कोर्ट केस दायर किया। उसमें बड़ी ज़ोरदार बहस हुई। उस बहस से निकल कर के आया कि बेसिक शिक्षा की जो नियमावली है उसके तहत एक निर्धारित अर्हता से शिक्षक चयनित होते हैं और ये जो शिक्षक हैं आरटीई के रूल्स के पहले भी जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन रहे हैं, आरटीई का जो रूल्स और गाइडलाइंस आई वर्ष 2009 में आई, उससे पहले के हेड टीचर हैं उन लोगों ने विद्यालय में व्यवस्था को संभाल रखे हैं। लिहाजा जो सहायक शिक्षक हैं, जो हेड टीचर हैं, उसमें किसी भी प्रकार का रिमार्केबल डिफरेंस नहीं है जिससे ये बात तय हो कि इन शिक्षकों को अन्यत्र विद्यालयों में पदस्थापित किया जाए। इसके अलावा भी सरकार की एक योजना है कि ऐसे हेड टीचर को ऐसे विद्यालयों में समायोजित कर दिया जाए जहाँ पे
हेड टीचर नहीं है, यानी हेड टीचर की पोस्टिंग नहीं है, तो ऐसी दशाओं में कहीं ना कहीं उनका जो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे हेड टीचर का प्रमोशन नहीं हुआ है, शिक्षकों की पदोन्नति का भी मामला आधार में लटक सकता है। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक शिक्षा की नियमावली थी, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट वर्ष 2009 में लागू हुआ, उसमें जो छात्र संख्या के आधार पे शिक्षक, सहायक शिक्षक और हेड टीचर के पद का सृजन का मामला है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं मामला प्रकाश में आया कि इसके आधार पे हेड टीचर को अन्यत्र विद्यालयों में भेज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो नियमावली रही और आरटीई के जिस एक्ट से प्रेरित होकर के सरकार ने हेड टीचर के समायोजन का मामला उठाया, उसमें कहीं ना कहीं मनगढ़ंत और सरकार की अपनी नियमों और जो कानून है उसकी अपनी खुद की व्याख्या रही। लिहाजा माननीय हाई कोर्ट ने जो हेड टीचर हैं उनके समायोजन के मामले में स्टे लगा दिया। अब वही माथुर साहब आज जो है कनिष्ठ शिक्षकों के मामले को की सुनवाई कर रहे थे और बड़ी आज संभावना दोस्तों प्रबल थी कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ दोस्तों आएगी, लेकिन गुड न्यूज़ दोस्तों नहीं आई। कनिष्ठ शिक्षकों के मामले में जैसे कि सभी ने सोच रखे थे कि स्टे लग जाएंगे, लेकिन दोस्तों स्टे अभी नहीं लगा है, बल्कि स्टे की जगह एक नई डेट मिल चुकी है। नई डेट 9 सितंबर को दोस्तों इसकी सुनवाई है। 9 सितंबर 2024 को एक नई डेट मिल चुकी है। इससे ये मामला थोड़ा खिंचता हुआ नज़र आ रहा है और एक प्रकार से जो कनिष्ठ शिक्षक हैं उनमें अपने भविष्य को लेकर के तनाव, दुश्चिंता और आशंका व्याप्त हो जाना लाजमी है, क्योंकि वही माथुर साहब जो कि हेड टीचर के मामले में स्टे लगा देते हैं और कनिष्ठ शिक्षकों के मामले में सुनवाई लंबी हो रही है। दोस्तों मामला आखिर यही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है, जिसने केस में किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगाया है, और वही एक प्रकार से इस मैटर पे बाधा बन रहा है। और आगे दोस्तों देखना है कि मामला किधर जो है जाता है। और चूँकि ये जो मैटर है बड़ा ही संवेदनशील है और शिक्षकों के प्रत्यक्ष जो हित हैं उनसे जुड़ा है, लेकिन आप सारे शिक्षक भाई बहन परेशान न हों, निराश न हों, क्योंकि जो जज साहब हैं जिस तरीके से वहाँ पे ज़िरा चल रही, जिस तरीके से वहाँ पे बहस चल रही, जिस तरीके से तथ्यों के आलोक में बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिफाई करेगा। लेकिन अभी जब तक कुछ नहीं हो जाता, आप बिल्कुल, आपका परेशान होना भी स्वाभाविक है। आज की जो वार्ता हुई, जो बातें हुई, हम बिल्कुल इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल पे नए हैं, पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर माननीय माथुर साहब की जो कोर्ट थी उसमें जो सरकारी वकील हैं और जो पिटिशनर ने अपने एडवोकेट हायर कर रहे थे, उनके बीच में दोस्तों क्या वार्ता हुई और ये केस किस दिशा में दोस्तों जा रहा है। दोस्तों 1972 एक्ट पे चर्चा हुई, 1981 रूल 21 पे भी चर्चा हुई। ये सब चर्चाएं वहाँ पे हुई हैं। सरकार की त्रुटिपूर्ण नियमावली जो बनाई गई है एक्ट, दोनों चर्चा में हुई। कनिष्ठ का जिक्र नहीं रूल्स एंड एक्ट में, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हेड टीचर का कहीं जिक्र नहीं था, बिल्कुल केस उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में हेड टीचर को स्टे मिल गया। वहाँ पे जो शिक्षक की जो नियुक्ति होती है वो टीचर के रूप में होती है और उसमें प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की अर्हता और नियुक्ति एक होती है, उसमें हेड टीचर को सरप्लस माना गया था, जो कि गलत था। यहाँ पे भी बात हो रहा है कि कनिष्ठ का जिक्र नहीं, रूल्स में जो रूल्स बनाया गया है उसमें कनिष्ठ सरकार ने अपने से कनिष्ठ मान लिए
और अपने से किसी को वरिष्ठ मान लिए, ऐसी बातें हो रही हैं। परिहार जो सर हैं वो उन्होंने अपनी बहस जारी रखी, जबकि सुदीप सेठ सर ने बेसिक नियमावली की किताब जज साहब को पकड़ा दी है और कहा कि इसकी एक कॉपी फाइल में लगी है। तो अब दोस्तों जब तक माननीय जज साहब चीज़ों का अध्ययन सम्यक तौर तरीके से नहीं कर लेते हैं, तब तक ये केस अभी खींचेगा। 9 सितंबर को डेट लगी है और इसमें देखना है दोस्तों आगे क्या होने वाला है। आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टू बी साइनिंग ऑफ।